अंदरूनी इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत सी वेबसाइट्स भी ये क्लेम कर रही हैं कि उसमें भी इजाफा हो चुका है। जो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशंस हुई जिसमें पख्तूनख्वा के अंदर जो लाठी चार्ज का मामला है उसके ऊपर भी तनकीद की गई, और साथ साथ ये भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि हलीमा खान साहिबा पावर कंसोलिडेट कर रही हैं पार्टी में, बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ भी है। इस सारी सूरत हाल में मूविंग फॉरवर्ड जो ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया जा रहा है वो कैसे हो पाएगी? देखिए, सूरत हाल, आप जब एक पार्टी जो है ना क्राइसिस में हो और ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही हो और डेस्पोटिक फोर्सेस सब इकट्ठी हो जाती हैं जब, तो उस वक्त वो बहुत स्टाइल के साथ और बहुत तरीकों के साथ हमला करती हैं ऐसी पार्टी के ऊपर। उनके अंदर जो है ये खलफशार पैदा करना, उनकी यूनिटी को तोड़ना और उनके अंदर इख्तलाफ राय पैदा करना, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जहां से ताकि वो मूव फॉरवर्ड जो उनकी पॉलिसी होती है उसमें उससे वो गुरेज कर सकें या उसमें डिले हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक बात जो है वो बहुत हौसला अफजा है पीटीआई में कि तमाम लोग पीटीआई के साथ जो हैं वो सिंसियर हैं। अच्छा। उसकी पॉलिसी के साथ भी सिंसियर हैं और इमरान खान के साथ भी सिंसियर हैं। इसलिए ये इख्तलाफात जो हैं ये दम तोड़ देंगे और कोई लोग अगर किसी के उकसाने पे ये रोल प्ले कर रहे हैं तो वो सिंगल आउट हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि ये मामला ये निकल जाएगा। तशवीशनाक सूरत हाल जरूर है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जिससे डिस्करेज हो जाए और कहा जाए कि शायद ये पार्टी अब आगे काम नहीं कर सकेगी, ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकेगी। और जो उसका असाइनमेंट है इस वक्त बिलखसूस पाकिस्तान के आइन के हवाले से कि जो आइन की जो धज्जियां इन्होंने बिखेर दी हैं, जो आइन का जो एसेंस है, जो असल उसका ढांचा है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जिसकी बुनियाद थी और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर यह है कि ये चेक्स एंड बैलेंसिंग का वो मामला जो खत्म हो गया है, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए ये टास्क जो है ये पीटीआई कभी नहीं छोड़ेगी और इंशाल्लाह इसको पूरा करके छोड़ेगी और इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आवाम भी तैयार हैं, वर्कर भी तैयार हैं और कौम भी इसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पर मैं मजीद भी बात करूंगा। जो तहरीक इंसाफ का जो रिसेंटली जो लॉयर्स प्रोटेस्ट था उसके हवाले से भी कुछ रिजर्वेशंस कहा जा रहा है, कुछ लीडर्स की हैं। लेकिन इख्तियार वली साहब, कमिंग थ्रूवर्ड यू, लेकिन ये जो तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ कर रही है कि ईद के बाद हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे आपके अगेंस्ट, तो इस पर क्या सोच रही है हुकूमत? चूँकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रिस्पॉन्स देते हैं तहरीक इंसाफ को, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ईद से पहले ही इत्तेहाद हो जाएगा जेयूआई का और पीटीआई का, तो आपके लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं लग रही है। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल। देखिए, आप देखिए कि फाइनल कॉल जो अपनी है ये 24 नवंबर को खेल चुके हैं। अब इसके बाद कौन सी कॉल है? अब ये फाइनल के बाद फिर सेमीफाइनल, फिर उससे के बाद फिर क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। ये उल्टे शुरू हैं, उल्टा चल रहे हैं। इनकी तो घड़ियां ही उल्टी चल रही हैं, इनका तो सिस्टम ही सारा उल्टा है। और इनको कोई इत्तेहाद बनाने की जरूरत क्या है? पहले अपनी तहरीक इंसाफ को तो इकट्ठी कर लें, जिसमें बहुत सारी अपनी पार्टियां इन्होंने शामिल कर रखी है। कोई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कोई तहरीक इंसाफ है, कोई आजाद ग्रुप है, एक असद कैसर ग्रुप है, एक आतिफ खान ग्रुप है, एक गंडापुर ग्रुप है, एक अलीमा खान ग्रुप है और एक बुशरा बीबी ग्रुप है। तो इसमें तो और बड़े सारे ग्रुप है। अरे अपने घर को तो सीधा कर ले। मौलाना साहब कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा जो ये तज्जिया या इंफॉर्मेशन रिश्ता, मैं आप इसको जो भी समझते हैं, मौलाना साहब जो है हमारे, वो हुकूमत में हो ना हो, लेकिन वो हमारे फितरी इत्तेहादी हैं। दूसरा, मैं जो समझता हूँ मौलाना साहब का इनके साथ सिर्फ सियासत का मसला नहीं है। मौलाना साहब का जो मैंडेट है, जो माले मसरूका है, वो पीटीआई के घर में पड़ा हुआ है और वो ये बात कह चुके हैं कि मेरा मैंडेट जो चोरी किया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पास है। तो जिसके उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगे हैं, जिसके सबब बीमार हुए, तो इस तरह तो होता नहीं है। और दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ सियासत का नहीं और सियासी नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ है। तो ये कभी मुझे ये बैल मुंडे नहीं चढ़ने वाली, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, जहां तक इन्होंने सड़कों पे आना है, ये शौक से आए, सड़कों पे आएंगे, ये फिर हमारे पास आएंगे, रोते हुए आएंगे
कि फिर हमें बिठा दो, हम फिर भी इनको बिठाएंगे, हम सियासी लोग हैं, ये जब भी कहेंगे हमारे दरवाजे अपोजिशन के लिए, मुज़ाकरात के लिए हर वक्त खुले रहेंगे। बात करेंगे दलील के साथ, मंतक के साथ और आईने पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए, शराफत और डिसेंसी के, डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए, तो इनकी बात सुनेंगे भी और जो हम कर सकते हैं वो हम मानेंगे भी। लेकिन जो बात हमारे दायरे से बाहर हो और जो ना मानने वाली बात हो उसको कोई भी नहीं मानता। तो अगर इन्होंने शौक करना है तो शौक कर ले पूरा, मतलब आपके लिए मौलाना साहब जो हैं वो हेडेक नहीं है, आप ये कह रहे हैं। रज़ा हारून साहब, इससे पहले कि मैं आपसे शर्जील मेमन साहब के जो बयानात हैं उस पर कोई कमेंट लूँ, ये जो JUI के और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की बात हो रही है, अगर पीपल्स पार्टी को ये टास्क दिया जाए कि आपके पुराने दोस्त भी हैं मौलाना साहब, उनको कन्विंस किया जाए कि दूसरे कैंप में ना जाएं, तो आप किरदार अदा करेंगे? अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में हुआ या डेमोक्रेसी के लिए इसको बेहतर समझा गया तो पीपल्स पार्टी यकीनन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन जहां तक जैसे इख्तियार भाई भी कह रहे थे और अहमद अवैस साहब ने भी कहा, अभी तो ये गुफ्तगू खाने पीने पे चल रही है। 2 खाने हुए हैं, उस पर सब बैठ गए। और मुझे तो मकाफात अमल पे बड़ी वो आती है कि कुदरत का मकाफात अमल बड़ा संगीन है और बड़ा बेरहम होता है। मुज़म्मिल भाई, ये इनको 2 इतराज हैं बड़े। एक इनका इतराज है कि जी हमारी हुकूमत क्यों गिराई, नो कॉन्फिडेंस है। दूसरा इतराज इनको 26 यानी तरमीम पे है। तो इन इतराजात के साथ तो फिर ये जब मौलाना फजल रहमान साहब हो सकता है इनके साथ मान जाएं, वो एक आज़ाद पार्टी है, पाकिस्तान के बड़े कदावर रहनुमा है, वो अगर इनके साथ मान जाते हैं तो फिर तो उन दोनों सीटों में जो नो कॉन्फिडेंस था उसकी मूवमेंट के प्रेसिडेंट मौलाना फजल रहमान साहब थे। 26 आईनी तरमीम में उन्होंने वोट कर रखा है। और अगर ये किसी वजह से इत्तेहाद बन गया, जो कि पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो मेरा तो ख्याल है कि उनसे बड़ा कद नहीं है, तो फजल रहमान साहब इनको लीड भी करेंगे फिर उस इत्तेहाद में, और वो PDM 3 कहलाएगा। रज़ा साहब, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन के हवाले से बात की जाती है, मैं सर्वे भी देख रहा था IPSOS का, 80% लोगों ने सर्वे में ये जवाब दिया कि गलत समत में चल रही हैं चीज़ें मुल्क में। साथ साथ ये कि तहरीक इंसाफ ह्यूमन राइट्स की भी बात करती है और वो ये कहती है कि तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं जो हमारे लीडर्स हैं पार्टी के, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब से। ये सब कुछ देखते हुए पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि इज़ इट सेफ कि आप इसी कैंप का हिस्सा रहें, और ऑप्टिक्स जो PTI प्ले कर रही है वो डैमेज नहीं कर रहे आपको, पीपल्स पार्टी की जो कॉज है उसको? मुज़म्मिल भाई, PTI तो बेसिकली अब अपने खुद ही जो इनके टूल्स होते थे ना, जो इनकी कॉन्स्पिरेसीज होती थी, जो इनकी कैंपेन्स होती थी नेगेटिव, उसका खुद ही खुद शिकार है। जिस तरह के चोर चोर दूसरों को कहते थे, आज चौधरी साहब सबको चोर कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने छोड़ा किसको आज? इसी तरीके से आप वो शेर अफजल मरवत साहब को सुन लें तो वो क्या फरमा रहे हैं आप इनको। तो इनके तो अब आपस के अंदर इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि, और ये ऑन अ लाइटर नोट है अहमद अवैस भाई के लिए, कि आप अब तहरीक चलाएंगे रमजान के बाद, ईद के बाद, यानी आप चाहते हैं आपका जो लीडर है वो ईद जो है वो जेल में गुजारे, आपको उसके 30 रोजे जेल में ही खुलवाने हैं, सेहरी जेल में ही करवानी है। तो कल रहा कराओ ना यार। आप चाहते हो रमजान वो जेल में गुजारे, रोजे वो सबूते में रखे। इसका मतलब है कि जो बात इनके संजीदा रहनुमा करते हैं कि इनमें से कोई भी लीडरशिप में बानी को रिहा कराने में संजीदा नहीं है, वो ये चाहते हैं कि ये अंदर रहे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं कि मतलब ये उनको, आज मैंने राजा साहब को सुना तो उनको एक डेट बढ़ जाने में बड़ा एतराज है कि 26 फरवरी क्यों अगली डेट बढ़ गई है। ओ भाई, आप तो पूरे खुद से कह रहे हो कि हम रमजान तक चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो जेल में रहे। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, और कैसे इनके नैरेटिव्स होते हैं और कैसे ये बिक जाते हैं इनके लोगों में, बड़ी हैरानगी होती है। दे आर नॉट डेमोक्रेटिक फोर्स, ये बिल्कुल इनसे किसी को खतरा नहीं है, इनको अपने आप से खतरा है।